ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी का क्या फल है, उसमें क्या कर्म कर सकते हैं, पिंगला नाड़ी का क्या फल है, उसमें क्या कर्म करना चाहिए। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो समान प्रवाह से बहती है उसका क्या फल कथन है वो आज मैं आपको सुनाऊंगा। हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे इस शिव स्वरोदय ज्ञान की पूरी श्रृंखला का जो पूरा एक सीरीज या पूरी श्रृंखला हम जो चला रहे हैं उसमें अभी तक आपने जो भी देखा या सुना या शायद प्रैक्टिकली भी आपने प्रयत्न किया होगा, तो उसी के विषय में या उसी श्रृंखला के आगे के आज के विषय में मैं आपको श्रवण कराऊंगा सुषुम्ना नाड़ी के विषय में कि सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, उसमें अगर हम कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उसका फल आदि क्या है। और उसके अलावा जो भगवान शिव जी ने उमा जी को अर्थात पार्वती माँ को बताया था, सुनाया था, वही मैं आज आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे भगवान कहते हैं कि अथ सुषुम्ना फले कथयते, अर्थात सुषुम्ना का अब मैं फल कथन है उमा आपको श्रवण करवाता हूँ कि क्षणम वामे क्षणम देशे क्षणम वामे क्षणम दक्षे यदा वहति मारुतः सुषुम्ना सा च विघ्नेया सर्वकार्य हरा स्मृता। जो थोड़ी देर मतलब चंद्र नाड़ी चलती है, फिर थोड़ी देर सूर्य नाड़ी चलती है, थोड़ी देर ईड़ा नाड़ी चलती है अर्थात थोड़ी देर पिंगला नाड़ी चलती है, या फिर दोनों नाड़ियाँ साथ में चलती है। अब ऐसा जब हो तो उसे समझना चाहिए कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। जैसे किसी की मानिए कि 30 सेकंड या 30 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट तक ये नाड़ी चली, फिर थोड़ी देर बाद फिर से ये नाड़ी चली, फिर ये बंद होकर ये चली, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ 4 मिनट और 20 सेकंड के लिए एक साथ दोनों नाड़ी चलती है, तो उसे सुषुम्ना कहा जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में शिव स्वरोदय का कथन है। फिर भी भगवान कहते हैं कि थोड़ी देर दोनों नाड़ी अगर बार बार वही चले कि थोड़ी देर ये, थोड़ी देर वो, थोड़ी देर वो, थोड़ी देर ये, तो ऐसी नाड़ी में अगर आप कोई कार्य करते हैं, खास करके जो शुभ कार्य है, तो वह कभी सफल नहीं होते। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो नाड़ी होती है उसमें काल का, जिसे हम कहते हैं ना काल, यम काल, यमराज, जो अशुभ काल होता है वह निवासित होता है। और अशुभ काल में शुभ कार्य कैसे सफल हो सकते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे, ऐसे भगवान कहते हैं। और वह जो नाड़ी होती है वो विष समान होती है, उसके अंदर जहर होता है और उसी से रोगों का भी जो भुगतना कहते हैं या रोगों का उपद्रव होना, वह सारे इसी नाड़ी में होते हैं जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। फिर भगवान कहते हैं कि क्षणवार दक्षिण नाड़ी, क्षणवार वाम नाड़ी, अर्थात क्षणवार बाई नाड़ी, क्षणवार दाई नाड़ी अगर बार बार ये चलती है तो उसका फल है पार्वती सदैव ही अशुभ ही मानना चाहिए। विपरीत फलम ज्ञेयम ज्ञातव्यम च वरानने, पार्वती जी इसका फल सदैव अशुभ ही समझना चाहिए। फिर कहते हैं महादेव जी कि विद्वानों का भी यही मत है, विद्वान भी यही कहते हैं कि जो नाड़ी दोनों प्रकार से समान मतलब संचारित रहती है, वाम और दक्षिण, लेफ्ट एंड राइट, दाई और बाई नाड़ी, तो उसमें जो कार्य किए जाते हैं तो विद्वानों का भी यही मत है, वो सारे कार्य निष्फल ही होते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या करना, मजबूरी वश मानिए कि इन नाड़ी में भी कोई काम करने पड़े तो फिर क्या करना। पार्वती माता भी शिव जी से यही पूछते हैं, जो हमारे मन में भी फिर कभी कभी संदेह या प्रश्न होता है। तब भगवान क्या कहते हैं, जीविते मरणे प्रश्ने लाभालाभे जया अजये विषमे विपरीते च संस्मरित जगदीश्वरम जीवन मरण प्रश्न लाभ अलाभ जय पराजय। और इस समय से जुड़े कोई कार्य हो, जैसे किसी के जीवन से जुड़े कोई कार्य है कि जो हमें अनिवार्य रूप से इसी समय में करने भी पड़ेंगे, किसी के मरण से जुड़े हुए कोई ऐसे अनिवार्य कार्य हो जो इस सुषुम्ना नाड़ी के चलते भी करने पड़ेंगे, किसी का कोई प्रश्न होगा, किसी का कोई लाभ या अलाभ होगा, मतलब कोई बेनिफिट मिले या शायद ना भी मिले, किसी का जय होगा, किसी का पराजय होगा, लेकिन ऐसे समय में अगर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो फिर क्या करना। तो उस समय भगवान कहते हैं कि संस्मरे जगदीश्वरम, अर्थात उस समय भगवान जगदीश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम विष्णवे नमः अधिक समय है तो विष्णु सहस्र का पाठ भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला करें, ओम नमो नारायणाय करें, कुछ ना करें तो केवल विष्णु विष्णु राम राम कृष्ण कृष्ण भी कर सकते हैं। ये एकमात्र उपाय है, क्योंकि भगवान आगे और कहते हैं कि ईश्वरे चिंतिते कार्य योगाभ्यासादि कर्म च अन्य तत्र न कर्तव्यम जय लाभ सुखैषभिः। भगवान का चिंतन करने से योगाभ्यास आदि कर्म जो है वह भी सफल हो जाते हैं। जय लाभ जिसकी इच्छा है, अर्थात जिनको जय चाहिए, जिसको सिर्फ लाभ ही चाहिए, जिनको सिर्फ विजय चाहिए, उन्हें भी भगवान जगदीश्वर श्री हरि का स्मरण ही करना चाहिए, अगर यह नाड़ी भी चल रही है तब भी। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जब सूर्य की नाड़ी सुषुम्ना बारंबार बहे, अर्थात जब बार बार अधिक रूप से राइट साइड की जो सूर्य की नाड़ी है पिंगला, वो वाम नाड़ी चंद्र की नाड़ी से भी ज़्यादा बार बह होती है, बारंबार सिर्फ वही नाड़ी अधिक समय। जैसे मैं सरल भाषा में कहूँ कि अगर 1 मिनट तक सूर्य नाड़ी चलती है और तुरंत ही चंद्र नाड़ी सिर्फ 30 सेकंड के लिए चलती है, जैसे ही चंद्र नाड़ी 30 सेकंड तक चली फिर सूर्य नाड़ी ज़्यादा बहने लगी, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस समय शाप या वरदान दोनों निष्फल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, कभी कभी होता है ना, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि शाप दिया या वरदान दिया वो तपोबल के माध्यम से, तो ऐसा कहा जाता है कि जिस समय पे सबसे ज़्यादा सूर्य की अधिक नाड़ी बहती है उस समय अगर आपको किसी ने बुरा भला कहा, किसी ने अच्छा भी कहा, किसी ने बुरा भी कहा, किसी ने आपको शाप दिया, किसी ने आपको वरदान भी दिया, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। वो चाहे शाप भी हो तो भी आपको नहीं प्राप्त होगा, चाहे वरदान हो तो भी आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सूर्य नाड़ी क्रूर कर्मों की नाड़ी है, इसलिए। फिर नाड़ी संक्रमणे काले तत्व संज्ञा मनेपि च शुभम किंचिन्न कर्तव्यम पुण्यदानानि किंचनम। नाड़ी के संचालन हेतु, काल और तत्वों के संचालन हेतु, किसी भी शुभ कार्य करने हेतु और पुण्यदान आदि कर्म हेतु भी इस सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में चाहे दान कर्म हो, चाहे सत्कर्म हो, चाहे शुभ कर्म हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई अच्छा कर्म हो, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में नहीं, मतलब नहीं ही करना चाहिए। और इस सुषुम्ना नाड़ी को विषम नाड़ी भी कहा गया है। विषम जो किसी भी प्रकार से समान नहीं है, किसी भी प्रकार से शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है, लेकिन अधिकतर हानिकारक है। अशुभ का मतलब एक ऊपर, अशुभ से भी ऊपर जाए तो और क्या हो सकता है, अशुभ से ऊपर हानिकारक, नुकसान, व्याधि, बस चिंता वही होता है, तो वो वाली यह विषम नाड़ी कहलाई है। भगवान कहते हैं कि जिस समय पर यह विषम स्वर का उदय हो, अर्थात दोनों नाड़ी चल रही हो या बार बार नॉन स्टॉप कभी ये नाड़ी कभी वो नाड़ी चल रही है, तो उस समय पे अगर आपने यात्रा की तो वो यात्रा आपके लिए हानिकारक होगी। उसी प्रकार से उस समय किसी मनुष्य की मृत्यु की होने की भी संभावना रहती है, क्लेश होने की भी संभावना रहती है। और इसमें भगवान कहते हैं मृत्यु क्लेशो न संशय, इसमें संदेह ना करे। जब विषम नाड़ी चल रही हो, जो विष के समान है, जहर के समान है, वो सिर्फ मृत्यु ही देती है, ऐसा भगवान शिव का उमा जी को कथन है। कहने का तात्पर्य है जब दोनों नाड़ियाँ चल रही है या अधिक से अधिक सूर्य नाड़ी चल रही है, उस समय पर यात्रा करने से टाले या फिर थोड़ा समय राह देख लीजिए, नाड़ी बदले या नाड़ी चेंज हो तब तक। फिर पार्वती मैया जी प्रश्न पूछते हैं कि हे देव, हे महादेव, देव देव महादेव, सर्व संसार तारक, हे महादेव जी, आप स्वयं ही पूरे संसार के तारक है। जो रहस्य आपके हृदय में स्थित है वे प्रभु मुझे श्रवण करवाइए, क्योंकि आपने जो गुप्त रहस्य मुझे बताए हैं अभी तक इस शिव स्वरोदय ज्ञान के विषय में, वो अन्य कोई जानता ही नहीं है, तो मुझे अधिक अभी तो इच्छा हो रही है, आप मुझे वो श्रवण करवाइए। तब महादेव जी कहते हैं कि स्वर ज्ञान से रहस्य, और स्वर ज्ञान का जो रहस्य है उसका कोई इष्ट देवता ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना कि इस विद्या के इस देवता है, इस विद्या के उस देवता है, इस मंत्र के इस देवता है, या इस तंत्र के शास्त्र के इस यह देवता है, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह शिव स्वरोदय ज्ञान है, यह जो विद्या है उसके कोई इष्ट देवता है ही नहीं। तो यह जो स्वर शास्त्र है वो हर कोई पढ़ सकता है, समझ के इसका अभ्यास कर सकता है। फिर भगवान आगे क्या कहते हैं कि पंचतत्वाद्भवे सृष्टि तत्वं तत्वं प्रलीयते, पंचतत्वं परम तत्वं तत्वातीतम निरंजनम। पंच तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जो भूमि, जल, आकाश, वायु, गगन आदि जो है
भूमि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु, ये जो पंच तत्व है, यहाँ पर उसकी बात है कि पंच तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और अंत में जीव उसी पंच तत्वों में विलीन भी होता है, और यही पंच तत्व परम तत्व है, निरंजन है, और ब्रह्म तत्व से भी यह परे तत्व है। योगी लोग इसकी सिद्धियों को प्राप्त करके ही इसी तत्वों को जानते हैं, पहचानते हैं, और उसी तत्वों को स्वर स्वरूप में योगाभ्यास के रूप में उसको जपते हैं, उसका ध्यान करते रहते हैं। जो मनुष्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इस पंच तत्वों को जान गया, वही मनुष्य साक्षात गुरु और पूजन करने लायक बन जाते हैं। भूलोक अर्थात भूलोक से सत्यलोक पर्यंत तक जितने भी जीव है, जीव सृष्टि है, वह सब भिन्न भिन्न स्वरूप है, लेकिन यह जो सबके भिन्न भिन्न स्वरूप है, उनकी भिन्न भिन्न नाड़ियाँ भी जीव सृष्टि के अनुसार रहती है। कहने का तात्पर्य है, हम मनुष्य है तो यह जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी और जो 72,000 नाड़ियाँ है, वो मनुष्य जीव में, जीव सृष्टि में अलग होती है, पशु योनि में अलग होती है, पंछियों की योनि में अलग होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उस संदर्भ में भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि वामे वा दक्षिणे वापि उदयः पंचकीर्तिताः अष्टधा तत्व विज्ञानम शृणु वक्ष्यामि सुंदरी। वाम भाग या दक्षिण भाग में पंच उदय कहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 5 उदय है, राइट हैंड साइड की नाड़ी में भी 5 उदय है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों नाड़ियों में 5-5 प्रकार के उदय है, और तत्वों में 8 प्रकार के विज्ञान है, वह श्रवण कीजिए। तत्वों में 8 प्रकार के विज्ञान है, उसे श्रवण कीजिए। जब यहाँ पर ये 8 विज्ञान कौन से हुए, तो 2 भाग पहले एक भाग में आया था, जो नाड़ी के 8 भाग करके उसके जो प्रकार बताए थे, यहाँ पर वही 8 तत्वों की बात कही है और विज्ञान की भी बात कही है। भगवान आगे कहते हैं, प्रथम तत्व की संख्या, दूसरी श्वासों की अर्थात सांसों की जो संधि भेद है वह, तीसरा भेद स्वरों के चिन्ह, चौथा भेद स्वरों के स्थान, पांचवा भेद तत्वों के रंग, छठा भेद जो है प्राण, सातवां भेद स्वाद टेस्ट संयोग, और 8वां भेद उस गति के क्षण, सांसों की गति का क्षण। ये 8 प्रकार के भेद है। जैसे इस प्रकार से चराचर व्यापक 8 प्रकार के प्राण है। इन 8 प्रकारों को, 8 तत्वों को या लक्षणों को जब एकत्रित करें, तब भगवान कहते हैं कि उसी से प्राण बनते हैं। भगवान कहते हैं कि हे देवी, इस स्वर से परे और कोई दूसरा ज्ञान या विज्ञान नहीं है। प्रातः काल से लेकर प्रभात से लेकर सदा स्वर को जो कोई भी योगी होते हैं, वह उसी के प्रकार से ही कर्म करते हैं। इसीलिए तो योगियों को योगाभ्यास में संलग्न देखा जाता है। समाधि हो, प्राणायाम हो, आसन हो, ये सारे स्वर से ही तो जुड़े हुए हैं। भगवान ऐसे कहते हैं। फिर भगवान आगे क्या कहते हैं कि श्रुत्योर अंगुष्ठको मध्यांगुल्यो नासा पुटद्वये वदन प्रांत के चान्यार गुलिर दद्याच्च नित्रयाः। अर्थात अब भगवान क्या कहते हैं कि दोनों अंगूठों को दोनों कानों में ऐसे रखें, फिर जो है बाकी की उंगलियां ऐसे नेत्रों के ऊपर रखें, और जो नासिका है उस नासिका के द्वारा जैसे ऐसे जब सांस अंदर लेते हैं और उस समय पर इष्ट मंत्र का स्मरण करें। भगवान कहते हैं इष्ट मंत्र का स्मरण करें, जो भी मंत्र चाहे, कुछ नहीं तो ओमकार का स्मरण करें। इस प्रकार से जो अपनी पूरी हस्तों की मुद्राएं है, खास करके ऐसे कान में दोनों अंगूठे रख के, बाकी की मुद्राएं जो है वो आंखों में ऐसे रख के, फिर इष्ट मंत्र का स्मरण करते हुए सांस लेना है और फिर थोड़ी देर के बाद सांस छोड़ना है। अब इसको आप कह सकते हो कि ये तो कोई प्राणायाम की प्रकार है जो बताते हैं काफ़ी सारे योगी या बाबा लोग, लेकिन वो यहाँ से तो निकले हैं और इसी स्वर की प्रक्रिया से तो सारे रोगों का हम निवारण कर सकते हैं। तो यहाँ शिव जी माता पार्वती जी को कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि ये जो आपने किया, जैसे कानों में अंगूठे डाले, आँखों पर ऐसे बाकी की अंगुलियाँ रखी, और फिर जब आप सांस लेते हो तब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये योगाभ्यास है, लेकिन उस समय पर आपको ये फील करना है जैसे बार बार आप यह प्राणायाम करेंगे। तब भगवान क्या कहते हैं कि जब आपने आंखें बंद कर दी, दोनों कानों को अंगूठे से बंद कर लिया, बाकी की उंगलियों को अपने नेत्रों के ऊपर रख दिया, तब आपको क्या दिखेगा, एक पित्त कलर का अर्थात पीले रंग का कोई बिंदु दिख सकता है।
सफ़ेद रंग का कोई वर्तुल आकार गोलाकार में कोई बिंदु दिख सकता है, लाल रंग का कोई बिंदु या वर्तुलाकार गोलाकार में कुछ दिख सकता है, वैसे ही श्याम बिंदु अर्थात काले रंग का स्पॉट बिंदु भी आपको दिख सकता है। और इसको क्या समझना चाहिए, तो आगे भगवान कहते हैं वह पीले रंग का जो वर्ण अगर आपको दिखता है तो वह पृथ्वी तत्व है, सफ़ेद रंग का बिंदु आपको दिखता है तो वह जल तत्व है, लाल रंग का अगर आपको बिंदु दिखता है तो वह तेज तत्व है, श्याम काले रंग का कोई बिंदु दिखता है तो वह वायु तत्व है, और चित्रवर्ण सभी रंगों का भिन्न भिन्न रंगों का अगर आपको बिंदु दिखता है आंखों के सामने तो वह आकाश वर्ण है। अब आप खुद सोचिए पंच तत्वों का भगवान कैसे ज्ञान करवा रहे हैं, जैसे ऐसे कानों को बंद किया, आंखों के ऊपर सारी उंगलियां रखी, इष्ट मंत्र का स्मरण किया या भगवान का जो ओम का स्मरण किया, जैसे जैसे हर रोज आप अभ्यास बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको अलग अलग रंग के बिंदु दिखेंगे। तो मतलब हमारे शरीर में जो पंच तत्व है धीरे 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 करके उसका बैलेंस होगा और इसमें हमें सिद्धियां प्राप्त होगी। ये भगवान कहते हैं यहाँ माता पार्वती जी को। फिर आगे क्या कहते हैं, दूसरा प्रकार है इसी प्रकार से सिद्धि प्राप्त करने का, या प्राणायाम या योग या फिर इस स्वर ज्ञान का, कि दर्पणेन समालोक्य तत्र श्वासम विनिक्षिपेत। अब कि दर्पण अर्थात आईने में देखकर सांसों को छोड़ना, आकारों को देखना और इन्हीं तत्वों को देखना या छोड़ना। अब ये कहाँ की बात है, जो प्रथम श्लोक में अभी बताया भगवान ने कि कानों के ऊपर अंगूठे रखे, बाकी की उंगलियां आंखों पे रखे, ऐसे सांस लेना है तो आंखों के सामने अलग अलग रंग के बिंदु आएंगे, लेकिन सांस छोड़ना कब है, तो उसका उत्तर अगले श्लोक में भगवान ने दिया कि आप नॉर्मली भी सांस छोड़ दे सकते हो। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूं, अब ऐसा ही सांस जब आप छोड़ते हो तब वह सांस आपके सामने अरीसा आईना दर्पण हो उसके सामने भी छोड़ सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि वो जो आकार अलग अलग रंग के आपको भगवान ने बताए ना, वो कभी ना कभी उस आईने में भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये एक अभ्यास है शिव स्वरोदय का। धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया तीसरे दिन आपको उसमें सब दिखाई देगा। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। फिर आगे भगवान कहते हैं कि चतुरस्त्रम चार्ध चंद्रे त्रिकोणे वर्तुलम स्मृतम बिंदु बिस्तु नभुग्नेय माकारिस तत्व लक्षणम। चतुरस्र अर्थात जो सम है, अर्धचंद्राकार त्रिकोण, वर्तुलाकार बिंदुओं के आकार जो नेत्रों के आगर जिसको दिखते हैं, ये भी ध्यान से सुनिएगा, जिसको इस लक्षण के द्वारा, इस अभ्यास के द्वारा चतुरस्र एक चौकोर आपको दिखता है, अर्धचंद्र आकार का त्रिकोणा दिखता है, वर्तुल आकार का गोलाकार अगर आपको दिखता है, और बिंदुओं के आकार अपनी आंखों के सामने जब आंखें बंद की है तब आपको अलग अलग प्रकार के ऐसे आकार दिखते हैं, तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में आकाश तत्व जो है वह अधिक है, या फिर उस तत्व के द्वारा आपको सिद्धि शीघ्र प्राप्त होगी। ये भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं कि मध्य में पृथ्वी, नीचे जल और ऊपर अग्नि, यह वायु का प्रवाह वक्र है जो 2 स्वरों के माध्यम से सक्रम चालू रहता है, और उसको आकाश तत्व के रूप में जानना चाहिए। जैसे जो रंग आपको बताए ना कि ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, अब उसमें अगर पहले कौन सा कलर आपको दिखा है, बाद में कौन सा कलर दिखा है, ये उस क्रम के अनुसार बताया है। लेकिन मूल रूप से अगर बताऊं तो जैसे जिस स्थिति में जो आपके शरीर में तत्व अधिक होगा या कम होगा, उस तत्व के लक्षण आपको पहले दिखाई देंगे, जो कम होगा उसके लक्षण बाद में दिखाई देंगे। उसका सरलीकरण ये होता है। तो भगवान ये कहते हैं कि जब आप वह अभ्यास करते हो तब आपकी आंखों के सामने अगर सबसे पहले श्वेत वर्ण आता है तो वो जल तत्व हुआ, फिर पित्त पीला रंग आता है तो वह पृथ्वी तत्व हुआ, फिर लाल रंग आता है तो वह अग्नि तत्व हुआ, फिर नील मेघवर्ण आता है तो फिर वह वायु तत्व अथवा तो ये कह सकते हैं काला स्पॉट, काला रंग अगर आता है, वर्ण आता है, तो फिर कहा कि सर्व वर्ण अगर आ गए तो वह आकाश गगन तत्व होता है। तो इस प्रकार से इसको सरलीकरण से जानना चाहिए। लेकिन मूल रूप से यह जो श्रृंखला का यह भाग था जिसमें भगवान ने बताया कि हमारा शरीर जो है वह पंच तत्वों से बना है, उसी प्रकार से यह शिव स्वर उदय भी है जो पंच तत्व के ज्ञान और विज्ञान से बना है। और उसकी शुरुआत में सिद्धियां प्राप्त करनी है तो दोनों कानों को बंद करना है, फिर आंखों के ऊपर उंगलियां रखनी है और हर रोज
रोज कम से कम मैं कहूँगा कि शुरुआती तौर पे 1 मिनट से इसका अभ्यास आरंभ करके धीरे 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 बढ़ाते जाइए। ध्यान समाधि अवस्था में धीरे धीरे करके आप जाएंगे और जो भी शरीर में तत्व होगा कम होगा तो वो बैलेंस होगा, जो बड़ा हुआ है वो थोड़ा कम होगा उसका बैलेंस होगा, और जो तत्व अधिक होगा मंत्र सिद्धि के माध्यम से, इष्ट मंत्र के माध्यम से, स्मरण से भगवान के समीप हम जाएंगे, भगवद की प्राप्ति होगी और हर एक प्रकार की अलग अलग सिद्धियां हमें प्राप्त होगी। क्योंकि अगर आप इससे जुड़ा एक प्रश्न करें, जैसे मैंने कुछ वीडियो या कुछ विषय के पहले या कभी कभी मैं कहता रहता हूं कि श्रीम एकाक्षरी मंत्र की बहुत लोगों ने साधना की है तो उनको बहुत अलग अलग अनुभव होते हैं। जैसे इसमें से एक अनुभव ये भी होता है कि किसी को आंखों के सामने कुछ दिखाई देना, ये है वो है, तो वो इसी स्वर उदय के साथ, इसी स्वरोदय ज्ञान के साथ अगर हम जोड़े तो यही वो चीज़ आती है कि उनके शरीर में जो तत्व अधिक होगा और उसकी जो अधिष्ठात्र या अधिष्ठात्र देवता होंगे कि उनके माध्यम से उनको वो सिद्धियां प्राप्त होने के एक लक्षण होते हैं। कई लोग उसको डर के मारे छोड़ देते हैं और कई लोग आगे बढ़ते हैं। जो आगे बढ़ गए वो आगे बढ़ गए और बढ़ते ही जाएंगे, भगवत की प्राप्ति करेंगे, बहुत सिद्धियां प्राप्त करेंगे और सर्वस्व प्राप्त करेंगे। लेकिन जो भय के मारे, डर के मारे या तो वापस हट गए, अपने कदम पीछे ले लिए, या फिर होता है ना कि नहीं अभी ये ऐसा है तो इन भगवान को अभी मैं छोड़ देता हूँ या देती हूँ, अभी दूसरे कोई और भगवान को पकड़ो, तब ये दिक्कतें होती है। लेकिन मूल रूप से ये बात है कि इसमें यही इसका जो संपूर्ण महात्म्य था वो मैंने आपको श्रवण करा है। अभी आने वाले जो भाग है या आने वाला जो भाग होगा उसमें स्थान परत्व जो फल कथन होता है वह भगवान शिवजी माँ पार्वती को श्रवण करवाए थे, वही मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।